नमस्कार। अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं तो इसे सुने और ध्यान से सुने। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर शख्स परेशान है, पर परेशान होने का मतलब ये नहीं है कि हम जिंदगी से हार मान लें। डिप्रेशन में हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है, हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ करने को नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन एक टाइम आता है जब हमारा मन सोचना ही बंद कर देता है हमारे पास आगे रास्ता है भी कि नहीं। बहुत परेशान हो जाते हैं हम। हर तरफ से हमें सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही नज़र आती हैं, हर तरफ से हमारे लिए रास्ते बंद नज़र आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब सारे दरवाजे बंद होते हैं तो एक दरवाज़ा ज़रूर खुलता है। उस दरवाजे को हम समझ नहीं पाते। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा ही हो रहा होता है। ज़िंदगी में जो भी घटनाएं हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छा बनाने के लिए हो रही हैं, एक परफेक्ट इंसान बनाने के लिए। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जो आप हो सकते हैं वो होने में कभी भी बहुत देर नहीं हुई है। जो भी आप बन सकते हैं, ये सोच रहे हैं कि बहुत देर हो गई है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसमें कोई भी देर नहीं हुई है। जब आप चाहें तब आप शुरुआत कर सकते हैं। बिना डरे हुए किसी भी कठिनाई के सामने खड़े हो जाओ। वो कठिनाइयाँ अपने से आपकी ज़िंदगी से चली जाएंगी, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ उसके सामने खड़ा होना है, डट कर। वो कठिनाइयाँ आपसे दूर भाग जाएंगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है। जो काम संभव है उसे शुरू करो और अचानक आप देखोगे कि असंभव चीज़ भी आप करने लग गए हो। जब डिप्रेशन आता है तो आपको समझ में नहीं आता है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो जो भी आपके सामने ऑप्शन खुले हैं, जो भी छोटे मोटे ऑप्शन खुले हैं, उसको करना शुरू कर दो। सारे दरवाजे धीरे धीरे खुलते चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। परेशान न रहें बिल्कुल भी, सब ठीक हो जाएगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक इंसान होता है जो अपना एटीट्यूड बदल के अपनी पूरी लाइफ बदल सकता है। सिर्फ अपने एटीट्यूड को बदलने की बात है। आप अपने एटीट्यूड को चेंज कर लें, आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, पूरी तरह से। आप इसे देख सकते हैं। पूरी गलतियों को भूल जाओ, असफलताओं को भूल जाओ। अभी जो करने जा रहे हो उसके अलावा हर कुछ भूल जाओ, बस वही करते जाओ। यही रूल है डिप्रेशन से निकलने का। सब कुछ भुला दो और इस डिप्रेशन से निकल जाओ। किसी महान इंसान ने कहा है कि अगर तुम नर्क से गुजर रहे हो तो सिर्फ चलते रहो। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ चल रही हों तो आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कछुए की ही तरह चल सकते हो। तो चलते रहो, रुको मत। ये वक्त बुरा आया है तो अच्छा भी आएगा, ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। बुरे वक्त आते हैं तो अच्छे वक्त भी आते हैं, और कोई चीज़ रुका नहीं रहेगा, सब निकल जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। चिंता ना करें, परेशान न रहें, मन पे काबू रखें और इस डिप्रेशन से निकलने की पूरी कोशिश करें। मैं आपकी मदद करूंगा। आपने देखा होगा, अगर आप बॉल को उछालते हो तो वो गिरने के बाद ज़मीन पर ही आती है, और जब ज़मीन से लड़ती है तो टकरा कर वापस ऊपर जाती है। तो अगर आप गिर रहे हो तो पक्का है कि टकरा कर वापस ऊपर ही जाओगे, नीचे नहीं जाओगे। तो परेशान नहीं रहना है। यहाँ पर हमें किसी भी हाल में अपने गिरने को गिरने दो। तुम जो कर सकते हो उसको करते रहो। जब गिरने के बाद वो दौर खत्म होगा, गिरने वाला दौर खत्म होगा, तो टकराने के बाद
जब आप पीक पॉइंट पे पहुंच जाओगे, चरम सीमा पे पहुंच जाओगे, तब आपको ऊपर उठना ही है। तो किस बात का डर है जब आपको उठना ही है। लेकिन जितनी ऊंचाइयों से गिरोगे उतना ज़्यादा ऊपर जाओगे। तो आज अगर गिर रहे हो तो गिरते रहो, डरो मत गिरने से, क्योंकि उछल के आपको ऊपर ही जाना है। भरोसा रखो। अगर तुम सोचते हो कि लोग बहुत कुछ कहेंगे, तुम्हारे दुख के वक्त में तुम परेशान हो और लोगों का कहना लगातार चल रहा है, तो उनको कहने दो। बिना तुम्हारी इजाज़त के तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं दे सकता। और तुम इजाज़त दोगे तो ज़रूर तुम्हें तकलीफ़ होगी। तो अगर अपनी तकलीफ़ से निकलना है तो लोगों की बात सुनना अभी बंद करना है। कान बंद कर लो, बहरे बन जाओ और सिर्फ अपना काम करो। इस समय जो भी आपके पास छोटा मोटा जो भी काम है उसे करते जाओ। गारंटी देता हूँ आप डिप्रेशन से आराम से निकल जाओगे और आप वो कर जाओगे जो आपने खुद नहीं सोचा हुआ। आपके सामने इतने रास्ते खुल जाएंगे कि ज़िंदगी में आप सोच भी नहीं सकते थे कि शायद अगर मैं उस वक्त पे अपने आप को रोक लेता, हार जाता, तो शायद मैं यहाँ तक कभी ना पहुँच पाता। कुछ लोग डिप्रेशन में अपने आप को ख़त्म करने की भी सोचते हैं, तो वो बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें। मैं बता रहा हूँ ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और आपको बहुत आगे लेके जाने वाली है, इसीलिए आपको इतना परेशान कर रही है। जितनी ज़्यादा कठिन परीक्षा होती है उतना अच्छा रिजल्ट होता है। अगर आप उस लायक हैं तो इस परीक्षा को किसी भी हाल में पास करें। फेल अगर हो गए यहाँ पर, अगर इस परीक्षा को आपने फेल कर दिया तो याद रखिए आप ज़िंदगी में उभर नहीं पाएंगे इस तरह के डिप्रेशन से। किसी भी हाल में आपको इस डिप्रेशन को दूर करना ही है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, थोड़ा भी अगर आपके मन को रिलैक्स हुआ, तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।